टाइप मत। चलिए बोलेंगे बेटा, कोई आंसर दीजिए। विच विल बी ए लार्जर आयन, विच विल बी ए लार्जर आयन बेटा? क्या? Cr2+। बहुत बढ़िया, लार्जर आयन, लार्जर आयन, ये स्मॉलर होगा। तो बेटा लैटिस कौन बनाएगा और वॉइड कौन ऑक्युपाई करेगा? लैटिस कौन बनाएगा, वॉइड कौन ऑक्युपाई करेगा बेटा? ये क्या बनाएगा? लैटिस बनाएगा। और ये क्या बनाएगा? इसको क्या हो रहा है? वॉइड ऑक्युपाई करेगा। लिखिए इसको, ये वॉइड ऑक्युपाई करेगा। अब ये कौन सा लैटिस बनाएगा और क्या वॉइड ऑक्युपाई करेगा, क्वेश्चन ये तो लिखेंगे। कैल्शियम 2+ forms calcium 2+ forms FCC लैटिस। क्या बनाएगा? FCC लैटिस। कैल्शियम 2+ forms FCC लैटिस। कौन सा लैटिस? FCC। Now question is what type of void F- will occupy? What type of void F- will occupy? Any idea बेटा? जल्दी से बोलेंगे। टेट्राहेड्रल। बहुत बढ़िया बेटा। देखो FCC में बेटा आपको CaF2 का फॉर्मूला आ रहा है, CaF2 का फॉर्मूला आता है ना, CaF2 का फॉर्मूला आ रहा है, मतलब जितने कैल्शियम होंगे फ्लोरीन कितने होंगे बेटा? ट्वाइस होंगे। जितने कैल्शियम होंगे फ्लोरीन कितने होंगे? फ्लोरीन उसके ट्वाइस होने वाले। फ्लोरीन को ट्वाइस करना है, मतलब ऐसा वॉइड चाहिए जो डबल होना चाहिए। तो हम लोग को पता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा डबल होते हैं, तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो लिख लिए होंगे आप लोग, calcium 2+ occupies या forms FCC lattice. F- will occupy all the tetrahedral void. all लिखना जरूरी है, सिर्फ tetrahedral void लिखने से नहीं होगा। We have to mention कि all tetrahedral void are occupied by F- ion. समझ में आया? चलिए तो F- बेटा इसको मिटा रहे हैं, तो बेटा F- क्या ऑक्युपाई किया? F- ऑक्युपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड। ना टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा मतलब फ्लोरीन कितने से सराउंडेड है? F- is surrounded by F- is surrounded by how many atom? So 4। 4 atoms। बहुत सही, क्योंकि टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट atoms in contact, atom in contact। तो F- is surrounded by 4 atoms, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F- is 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F- is 4। क्लियर है ये? अब देखो आपको F- का मिल गया है, F- का 4 है।
क्वेश्चन क्या पूछा है, कैल्शियम का और फ्लोरीन का, कैल्शियम का और फ्लोरीन का। तो पेयर में आंसर देना, पहले किसका आंसर आएगा, कैल्शियम का, फिर किसका आंसर आएगा, फ्लोरीन का। अब मुझे जरा ये बताइए, फ्लोरीन का तो 4 हो गया, फ्लोरीन का कितना हो गया, 4 हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच किया, सी। ऑप्शन सी इज मैचिंग। ठीक है, आगे ऑप्शन सी को आंसर तो हम लोग लिख सकते हैं, बट ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आधा पता है, कैल्शियम का कितना ये नहीं मालूम है। कैल्शियम का भी तो निकालना है ना, कैल्शियम का कितना है ये नहीं पता हम लोगों को, तो कैल्शियम का कैसे निकालेंगे। तो देखो बड़ा सिंपल सा है इसका तरीका। कैल्शियम का निकालने के लिए CaF2 फॉर्मूला है, ध्यान से सोचेंगे। आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम है, कितना है बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बोल देते, इज इक्वल टू 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको नहीं मालूम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 आपको नहीं मालूम है, बट आपको फॉर्मूला मालूम है, 1:2 है, 1:2 है। तो याद रखिएगा बेटा, दिस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई, यहां पे 1 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई, दे आर इक्वल। मतलब समझ में आया, मतलब ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक एटम A है, इसका X है, B एटम Y है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर N2 है, क्या हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर N2 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर N1 है, implies that, ध्यान से सुनिएगा, N1 into X is equal to N2 into Y। बस ये एक तरीका होता है, एक का पता है दूसरे का निकालना नहीं होता, फॉर्मूले से हो जाता है। ठीक है, एक का पता होना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वॉइड का पता कर लेते हैं, कोई एक वॉइड रहेगा ना बेटा, एक ना एक तो वॉइड रहना है कोऑर्डिनेशन नंबर जब पूछेगा तो। अगर मान लेते वॉइड रहे, मोस्टली वॉइड रहेगा, तो एक का पता है तो दूसरे का तो मालूम चल ही सकता है। चलिए, तो बेटा अब हम लोग को मालूम है CaF2 था, क्या था, CaF2 मतलब कैल्शियम 1 फ्लोरीन 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 4 आया था। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, नहीं पता, तो N1 into 1 is equal to 2 into 4 is equal to 8। तो इसका बेटा 8 हो जाएगा, इसका कितना आया था, 4 आया, तो आंसर इज 8 and 4। पहले भी 8 and 4 आ चुका है एक बार, फिर भी कंफर्म किए। नेक्स्ट, बना सबका, सर हाँ बोलिए। सर Ca2 प्लस FCC फॉर्म कर रही है, कैसे पता किया सर? नहीं ये पता रखना है बेटा, याद रखना है, बोले तो अच्छा सर। ये याद रखना है, इसे पता कुछ नहीं करना है, ये आपको प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे FCC के बारे में पता होता है, ये सब पता होता है। चलिए नेक्स्ट, अब लिखेंगे टॉपिक एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर ये क्या होता है देखते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो याद रहे, Na2O, Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये इसका एग्जाम्पल है। अब एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो एंटी ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड का उल्टा। अब फ्लोराइड का क्या उल्टा, फ्लोराइड का क्या उल्टा, समझेंगे बात को। फ्लोराइड में क्या था बेटा, CaF2 था, फ्लोराइड का CaF2 था, ये F माइनस था, ये 2 प्लस था। बेटा वहां पर लैटिस कौन बनाया था, लैटिस कौन बनाया था, Ca2 प्लस। Ca2 प्लस।
तो एफसीसी लैटिस कौन बनाया? कटायन बनाया। वॉइड कौन ऑक्युपाई किया बेटा? अनायन। anion. वॉइड अनायन ऑक्युपाई किया। बेटा यहां पर एंटी फ्लोराइड है ना, एंटी फ्लोराइड में इन दिस स्ट्रक्चर कटायन बनाया था, यहां अनायन बनाएगा। अनायन फॉर्म्स FCC lattice, anion forms FCC lattice. Cation occupy क्या बेटा? all voids. tetrahedral void, all tetrahedral void। हो गया सबका? all tetrahedral void। अब Na2O फॉर्मूला कैसे आया पता है ना बेटा? तो यहां पर Na प्लस will occupy, इसको क्या हो, will occupy Na प्लस will occupy 8 tetrahedral void। आप लोग पूरा लिखेंगे। ऑक्सीजन 2 माइनस will form FCC lattice। क्या बनाएगा? FCC lattice। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? O2 माइनस Z will be equal to how much? 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया? Na8O4 implies that बेटा Na2O Na2O। सबको समझ में आया कैसे आया फॉर्मूला ये? Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला निकल रहा है। Na2O is an example of anti-fluoride structure, anti of fluoride। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे बेटा, सर इसमें 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे आया? टेट्राहेड्रल कितने होते हैं बेटा? आप बताइए, देयर आर हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स? एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8। तो फिर कटायंस ऑक्युपाई बेटा, यहाँ पे कटायन कौन है Na2O में? यहाँ पे कटायन का मतलब कौन होगा? कटायन का मतलब क्या होगा? Na प्लस होगा ना बेटा। अनायन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन 2 माइनस। समझ में सर तो आया? पिछले वाले में सिर्फ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्यों लिए थे? 8 तो थे पिछले वाले में, CaF2 कैसे आया था बेटा? अरे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, कहाँ ध्यान रहता है बेटा आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन।
टेट्रा फ्लोराइड आयन कहाँ पे है बेटा? फ्लोराइड आयन कहां पर था? देखिए तो पिछले क्वेश्चन में टेट्राहेड्रल वॉइड में था। टेट्राहेड्रल वॉइड को कितने लोग सराउंड करते हैं? 4। तो वही तो है ना बेटा, पिछला क्वेश्चन अलग है बेटा। ठीक है, समझ गए सर। नेक्स्ट, आप टॉपिक लिखेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लेंगे NaCl। NaCl इसका एग्जाम्पल है। मैं क्या करूंगा, मैं आपको इमेज दिख रहा सबको? दिख रहा है। चलिए मैं बोल रहा हूं ये NaCl का स्ट्रक्चर है। सिर्फ अंतर ये है बेटा, ये वाला भी Cl माइनस होगा और ये भी Cl माइनस है। अब बोलेंगे सर दोनों को अलग अलग कलर क्यों कर रखे हैं, रेड एंड ब्लू? बेटा वो देखने के लिए कि FCC है, बट याद रहे सब Cl माइनस है। ये भी Cl माइनस है, 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 ये भी Cl माइनस, ये भी Cl माइनस। ये कौन है बेटा? ये कौन है? Na+। Na+। बहुत बढ़िया। तो बेटा लैटिस कौन बना रहा है? Na+। Cl-। लैटिस कौन बनाया? Cl Cl-। माइनस। Cl माइनस फॉर्म व्हाट लैटिस? FCC। FCC। और Na+ क्या ऑक्युपाई किया? वॉइड। ऑक्युपाई किया। कौन सा वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड। बहुत बढ़िया। ये वाला कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सब गधे के गधे रहेंगे बेटा। ऑक्टाहेड्रल है। कल तो दिखाए थे लास्ट क्लास में बेटा। पूरा इतना दिखाने के बाद आपको पहचान में नहीं आ रहा कौन टेट्राहेड्रल है? टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ मिलेगा? अरे इस एटम को हटाएंगे तब मिलेगा ना टेट्राहेड्रल वॉइड। कुछ याद आया? इस एटम को यहां से बाहर निकालेंगे तब ना मिलेगा टेट्राहेड्रल। चलिए लिखिए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में। लिख लिए? बना भी लेंगे। कैसे बनेगा बेटा? कैसे बनाएंगे? देखिए ऐसे बनेगा।
बना रहे तो इतना ऐसे बनाना है आप लोग को। ये कौन है? Na प्लस, Na प्लस। समझ में आया? चलिए ये चीज याद रखिएगा, NaCl में कौन किसको टच करता है, NaCl में कौन किसको टच करता है। ये Na प्लस है, this is Na plus, this is Cl minus and Cl minus। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा एज लेंथ क्या हो जाएगा? ए निकालिए एज लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ Na plus एंड Cl minus। दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ Cl minus, रेडियस ऑफ Cl minus प्लस 2 रेडियस ऑफ Na plus plus radius of Cl minus. So this is 2 into radius of Cl minus and radius of Na plus। ये होता है एज लेंथ इसका। क्यों? क्योंकि ये वाला पूरा कांटेक्ट में रहेगा, ये वाला कांटेक्ट में रहेगा, ये वाला जरूरी नहीं है कांटेक्ट में रहेगा। दिस इज नॉट नेसेसरी टू बी इन कांटेक्ट, बट ये वाला हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। ये वाला, ये जरूरी नहीं है कि ये वाला डिस्टेंस कांटेक्ट में और मे नॉट बी, बट ये वाला हमेशा। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट, यहां तक सबका हुआ? सर रुकिए सर। हो जाएगा तो बताएंगे बेटा। आगे बढ़े बेटा, हुआ नहीं अभी तक? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ये वाला नंबर 70। ठीक है, 15 करेंगे थोड़ी देर में। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट पर एटम इन CCP। क्लियर है बेटा? ये यस सर। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश कीजिए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्राई सर एक बार कीजिए। पीछे जाइए सर। हाँ बेटा, सर एक बार पीछे जाइए।
पढ़े बेटा आगे, अब होगी आपकी एकदम खो जाती है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या बोला? स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड। आंसर में दिया AbO, मतलब इसमें मिक्स्ड ऑक्साइड है। The cubic unit cell of mixed oxide is composed of oxide ion, मतलब ऑक्सीजन 2- है। 1/4 ऑफ, अच्छा देखो यहाँ पे पहले बोल दिया है कि CCP है, CCP है, ठीक है। उसके बाद बोला 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय डाइवेलेंट A, तो डाइवेलेंट A, तो A ऑफ 2+ मानेंगे। क्यों बेटा? मेटल बोला है ना, मेटल माइनस नहीं होगा, मेटल को प्लस करना होगा। ये कितना ऑक्युपाई किया बेटा? 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 8। क्यों? टेट्राहेड्रल वॉइड है ना 1/4। B ऑफ 2, B कितना बताया है? B बोला है मोनोवेलेंट, B+, and the octahedral voids are occupied by monovalent B, the formula of the oxide। अब B के बारे में बोला octahedral void, अब octahedral void B के बारे में बोल रखा है। ऑक्सीजन 2- क्या बनाया है? FCC बनाया है। CCP का मतलब FCC बेटा, CCP का मतलब FCC। तो ऑक्सीजन 2- कितने हो गए? 4 हो गए। ए कितना हो गया? 2 हो गया। B सर वहां दिख नहीं रहा है। क्या बेटा? सर यहाँ पे दिख नहीं रहा है जो भी लिखे हैं। क्यों नहीं दिख रहा है? सर यहाँ कुछ क्या हेजी आ रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ कुछ बना हुआ है, मतलब अब नहीं सर वो आप नीचे लिख दीजिए, यहाँ पे मत लिखिए। बाकी लोग का ठीक है कि नहीं है? हाँ यस सर। सर। यस सर। यहाँ से सब ठीक है। लीव करके ज्वाइन करके देखिए बेटा। ठीक है सर। ओके, यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन 2- का 4 हो गया। A ऑफ 2+ का बेटा कितना हो गया? A ऑफ 2+ का 2 हो गया। अच्छा ये मैं क्या लिख रहा हूँ? एटम लिख रहा हूँ। यहां मैं चार्ज भी लिखूंगा। चार्ज क्यों लिख रहा हूं समझिएगा। ऑक्सीजन 2- एटम 4, तो चार्ज कितना बेटा? -8। A ऑफ 2+ कितना? 2, तो चार्ज कितना बेटा? +4। B+ कितने हैं बेटा? B+ बोला है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड ऑक्युपाई कर रहा है। कितने ऑक्युपाई कर रहा है नहीं बताया, कितने ऑक्युपाई किया ये बिल्कुल नहीं बोला है, बस बोला ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है। अरे ऑल तो बोल देता ना बेटा, बस बोला ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। एक्चुअल में लिखना चाहिए क्वेश्चन में B+ ऑक्युपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, या हाफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, या पार्शियल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। कुछ नहीं बोला है, चुप है एकदम। तब डाउट होता है कि ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है या सब ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है। सर तब सारा ही किया होगा ना। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि सारे है, तो सारे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने होते हैं? 4 है। तो इस 4 के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +4 आएगा। चार्ज बैलेंस हो गया ना बेटा। तो मतलब हम लोग जो माने हैं कि ऑल 4 ऑक्युपाई है वो सही है। तो फॉर्मूला हो जाएगा A2B4O4। तो फॉर्मूला आएगा A
B2O2, ये वाला। ये बना बेटा सबका। देखो ये वाले क्वेश्चन बड़ा आएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन खूब आने वाले हैं। ये सर कॉपी कर रहे हैं। हाँ सर हाँ बेटा। सर आप बगल में जो चार्ज लिखी उसका तो कोई जरूरत नहीं पड़ा सर। बेटा चार्ज लिखिए ये देखने के लिए ये जो तरीके से हम लोग किए हैं ये सही है कि गलत है, बस डबल वेरिफिकेशन, ठीक है, डबल वेरिफिकेशन। ओके सर। मन में डाउट रहे तो चार्ट से वेरीफाई कर सकते हैं ना कि सही सोच रहे कि गलत सोच रहे। और बताए बेटा कि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखा है कि ऑक्युपाई किया, कितना ऑक्युपाई किया ये बता ही नहीं रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला ही नहीं कि कितना का ऑक्युपाई किया है। तो इसलिए हम लोग अज्यूम करके चले कि ऑल ऑक्युपाई किया है, और ऑल ऑक्युपाई करने के बाद सॉल्व किए, देखिए चार्ज जो है वो कट गया, चार्ज पूरा न्यूट्रल हो गया, मतलब ऑल जो अज्यूम कर लिए थे वो सही है। यहाँ पे ऑल लिखना था, ऑल लिखा नहीं है। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। सर हाँ बेटा। सर अगर कभी क्वेश्चन में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लिखा रहेगा तो ऑल मान के चलेंगे सर। हाँ ऑल मान के चलेंगे, मोस्टली बेटा लिखा रहता है, ठीक है, पर अगर कुछ नहीं लिखेगा तो ऑल मानना है। इसको सॉल्व कीजिए, 19 और 20 बन जाना चाहिए।
सर हाँ बेटा, सर पहले वाले का सर पहला वाला होगा सर 19 का। ठीक है बेटा। 19 का ए आ रहा है और 20 का सबको निकालिए बेटा, सर सबका 20 का भी यही आ रहा है, बी आ रहा है। क्या रहा है? सही है, सभी ठीक है, चलिए देखते हैं। A compound formed by element X and Y crystallizes in cubic structure in which X atom are at the corners of the cube, Y atom at the face center. तो अपना आएगा बेटा X क्या हो जाएगा 1 एटम, Y कितना हो जाएगा 3 एटम। इसमें किसी को डाउट? क्योंकि X बोल रखा है कॉर्नर एटम्स बेटा 1 होता है, हम लोग को मालूम है 1 इंटू 1/8 होता है, सॉरी 8 इंटू 1/8 होता है। Y फेस सेंटर होता है, फेस सेंटर 3 होते हैं बेटा, अब तक ये मालूम होना चाहिए, XY 3 आएगा। नेक्स्ट, in a cube of crystal atom A placed at every corner and B placed at every center of the face, the formula is again AB3। देखो दोनों एक ही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जहां एक्स वाई था वहां ए और बी है, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन बेटा आते हैं। चलिए सबका बना बेटा, यस सर। आप लिखेंगे सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। देखो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है बेटा, बड़ा कौन होगा सीजियम या क्लोरीन बेटा? सीजियम। ये बेटा कॉर्नर एटम ऑक्युपाई करता है, कॉर्नर एटम, और ये बॉडी सेंटर, दिस इज बॉडी सेंटर। तो ये दिस वन इज सीजियम प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी दिस वन शुड बी सीजियम प्लस एंड दिस, दिस वन शुड बी सीजियम प्लस एंड दिस शुड बी Cl माइनस, ये होगा, दिस इज सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। फॉर्मूला आ रहा सिंपल बेटा CaCl, क्योंकि सीजियम कॉर्नर है तो मतलब 1 एटम, ये बॉडी सेंटर है तो 1 एटम, तो फॉर्मूला है CaCl, ये होगा। सीजियम का स्पेलिंग ध्यान रखना है, कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा तो परेशान नहीं होना, सीजियम के 2 स्पेलिंग हो सकते हैं, सीजियम के 2 स्पेलिंग है, ठीक है, ये भी है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर था। सर आप बोले बड़ा वाला सीजियम होगा तो फिर सीजियम बीच वाला होना चाहिए ना? क्यों जरूरी बड़ा है दिख रहा है। बेटा? यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, मालूम क्यों? देखो यहाँ पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, ये वाला इसका बॉडी सेंटर है, दूसरे वाले यूनिट सेल का ये एटम कौन सा एटम हो जाएगा? इसका बॉडी सेंटर किसी और का देखो कॉर्नर एटम है, हाँ सर। बस, तो फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका बॉडी सेंटर बेटा किसी और का कॉर्नर एटम है, इमेजिन करके देखिए, ये अभी कॉर्नर एटम है ना, ये किसी और का बॉडी सेंटर है, इतना क्लियर होना चाहिए बेटा, ये किसी और का बॉडी सेंटर है। चलिए नेक्स्ट, सर ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बना दें? हाँ बना लीजिए ऐसे ही।
चलिए बेटा, हो गया तो यस सर। चलिए अब टॉपिक लिखेंगे बेटा डेंसिटी। टॉपिक ये हट जाएगा, आप यहीं पे लिखेंगे अलग से, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। but I can say density of solid and density of यूनिट सेल दोनों डिफरेंट होंगे या इक्वल होंगे बेटा? क्या विल बी इक्वल और डिफरेंट? दे विल बी इक्वल। किसी सॉलिड का डेंसिटी, किसी सॉलिड का डेंसिटी होना या उसका यूनिट सेल का डेंसिटी होना, दोनों एक ही चीज है। Now what is no density? Density we all know is nothing but mass by volume. Density is equal to nothing but mass divided by volume. So this can also be written as mass of unit cell, mass of unit cell divided by क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बस यही चीज है ना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? सबको मालूम है ए क्यूब, सबको मालूम है ए क्यूब। व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट सेल? नंबर ऑफ atoms multiplied by mass of atom, mass of one atom। आया ना? नहीं? अरे मास, अब इसका मास क्या होगा बेटा? इसका मास क्या होगा? वॉल्यूम तो चलो ये हो गया, इसका वॉल्यूम तो ए क्यूब हो गया बेटा। इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा जेड, नहीं जेड क्या हो गया? कितना एटम है, तो यहाँ कितना एटम है? 2 एटम होगा, तो यहाँ जेड के लिए 2 आना था। एक एटम का मास कितना होता है बेटा? m बाय एन नहीं होगा? व्हाट इज एन बेटा? Avogadro's number. एंड व्हाट इज m? Molecular Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास इज मास ऑफ व्हाट? 1 मोल। तो ये क्या हो गया? मास ऑफ, मास ऑफ one atom. 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। और ये जेड क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो दिस इज व्हाट बेटा? जेड इंटू एम, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। ये देखो बेटा, मैंने फॉर्मूला आपको डिराइव कर दिया, ये अब रट्टा मार के रखिएगा। किसी को डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ये आएगा डेंसिटी। कोई परेशानी किसी को बेटा इसमें?
नो सर। No, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. देखिए एक वाला क्वेश्चन। सर 15 नंबर क्वेश्चन नहीं करिएगा। कराएंगे कराएंगे बेटा, टाइम आया करा देंगे। उसका टाइम अभी आया नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। डेंसिटी वाला ही क्वेश्चन है बेटा। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपका। आप बोलेंगे कि इसमें बहुत कैलकुलेशन है। हाँ बेटा, इसमें बहुत कैलकुलेशन, प्रैक्टिस की।
lithium has BCC structure. So density is equal to 2 into M, 6.94. 6.94. Na तो पता ही है 6 into 10 का पावर 23. 6 into 10 का पावर 20. A क्यूब निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है 530 kg पर मीटर. ध्यान से देखो केजी दिया हुआ है और आपने ये किस में लिया है बेटा, ग्राम में लिया है. ग्राम तो इसको आपको क्या करना है 530, दिस विल बी 530, बड़ा परेशान कर 530 इंटू 530 इंटू 10 का पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब है बेटा, याद रखिएगा. आंसर जो आएगा मीटर में आएगा. ग्राम पर मीटर क्यूब ये होगा. अब इसको आपको सॉल्व करना है. सॉल्व किए कोई बेटा इसको? सर वो क्या लिखे हैं 530? सर क्या? ऑप्शन डी आ रहा है शायद. क्या पूछे, क्या लिखे बेटा? वो 530 लिखे हैं. हाँ 530 नहीं है यहाँ पे, यही तो लिखे है, डेंसिटी लिखे है बेटा ये. यस ए क्यूब इज इक्वल टू 2.9 A cube is equal to 2 into 6.94 divided by 6 into 10 का पावर 23 into 530 into 10 का पावर 3. ये आपका मीटर क्यूब में आना चाहिए. अब इसको बेटा क्यूब रूट वगैरह निकालना पड़ेगा. ठीक है, और कोई उपाय नहीं है. टेन का पावर को भूल भी सकते हैं अभी के लिए. तो ये हो जाएगा, इसको मैं 7 मान लूँगा तो ये 14 हो गया बाई 6 इंटू 53 इंटू 10 का पावर 23, 26, 27 हो गया ये. अब इसको निकाल के देखिए, फिर क्यूब रूट निकाल लीजिएगा. ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा थोड़े लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि इसमें बेटा बहुत कैलकुलेशन होता है. ठीक है, अब डेटा कटने वाला भी नहीं दिया है. ठीक है, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं. दिस इज 14 इंटू 352. तो दिस इज 1/18 इंटू 10 का पावर -27. ऐसे सोच सकते हैं. अब इसका क्यूब रूट चाहिए तो इसको कर सकते हैं 1000/18 इंटू 10 का पावर -30. तो 1000/18 निकाल लीजिए. 1000/18 कितना आएगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए सोचिए. 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा ना बेटा. 1000/18 5 से ज़्यादा आएगा थोड़ा सा. ठीक है, तो ये आएगा 55.55 to 10 का पावर -30. दिस इज ए क्यूब. अब रूट निकाल लीजिए, क्यूब रूट. सर हाँ बेटा, सर वो 14,353 से कैसे कट गया सर? वो कैसे कटा? सर वो 4 के आसपास आएगा ना, तो 1 में 24 होगा शायद. सॉरी. हाँ ये 14 और 53 3 से नहीं कटेगा. मैंने 42 समझ के काट दिया, 43 समझ के. ये उससे नहीं कटेगा, सही बोले.
53 डिवाइडेड बाय 3.78 आ गया बेटा, 3.78। ये 22.7 आना है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसमें यही क्यूब रूट निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, और वहां पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलना है। ये है आपका। ठीक है, यहाँ से क्यूब रूट निकालना है आपको। क्यूब रूट निकालना आता है ना बेटा? आया ना? क्यूब रूट मैनुअली निकालना आना चाहिए सबको। ये बेटा आएगा 44 इंटू 10 का पावर माइनस। सर ये क्यूब रूट करने के बाद आया सर? नहीं बेटा, थ्री का क्यूब रूट कितना होता है बेटा? थ्री का क्यूब कितना होता है? 27। और 4 का बेटा? 3 क्यूब 64। तो ये कितना है बेटा? 44 है ना? ध्यान से समझिए। 3 का क्यूब बेटा कितना आएगा? 27। 4 का क्यूब कितना आएगा? 64। तो ये बेटा 44 है ना, तो 44 का क्यूब कितना हो जाना चाहिए? 3 और 4 के बीच में आएगा। तो इस हिसाब से बेटा आप 352 मार्क कर सकते हैं। इस हिसाब से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आएगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आंसर आना चाहिए। सर आंसर पिकोमीटर में है सर? हाँ, तो अरे तो नंबर मैच के तो डेसिमल तो मैच करेगा ना यार, क्या कर रहे हैं? अब इसको करिए। 3.5 इंटू 10 का पावर माइनस 30 मीटर। अच्छा, -10 मीटर क्यूब निकल गया ना, क्यूब निकाल तो लिए। तो आपका ए कितना आया? 3.5 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। तो ये कितना हो गया? 350 10 का पावर माइनस 12 मीटर। तो ये क्या है बेटा? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको बेटा? पिकोमीटर ही तो बोलते हैं। 350 पिकोमीटर। अब 3.5 कैसे लिया? अप्रोक्सीमेशन ले लिए, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आना, एक ही आंसर है। पिकोमीटर निकालना भी जरूरी नहीं था, सीधा डी मार देना है, क्योंकि अगर नंबर मैच कर गया तो डेसिमल तो मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि सारा आंसर पिकोमीटर में है। चलिए, हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी एक क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा मेहनत करना है बट कीजिए बेटा, इसको भी सॉल्व कीजिए। सीजियम ब्रोमाइड है, सीजियम क्लोराइड की तरह है, ठीक है? याद कीजिए, सीजियम क्लोराइड अभी किए थे हम लोग। सीजियम क्लोराइड कुछ ऐसा था।
ये कौन था, सीजियम प्लस, यहाँ कौन रहेगा, Br माइनस। यहाँ पे देखिए डेसिमल सही से करना होगा क्योंकि सारा डेसिमल पे दिया हुआ है। देखिए 4.25, 42.5, 0.425, यही तीनों में से आंसर आना चाहिए। मे भी ये भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बट डेसिमल दिया ना आसपास, तो डेसिमल सही से पकड़ना होगा। कीजिए इसको। एंगस्ट्रॉम 10 का पावर 10 होता है, एंगस्ट्रॉम 10 का पावर 10 मीटर होता है। नैनोमीटर 10 का पावर -9 मीटर होता है। सर 1 AMU ग्राम में कितना होगा? एक मिनट, पिकोमीटर 10 का पावर -12 मीटर होता है। बेटा एएमयू 1 एएमयू ग्राम में आपको नहीं चाहिए, पता तो क्या चाहिए, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, समझे, ये याद रखिएगा। ग्राम का रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटा ये जो ब्रोमीन का दिया है ना 80 एएमयू, ब्रोमीन का अगर मास है 80 एएमयू बेटा, 80 एएमयू, तो ये 80 एएमयू किसका मास है, 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम का कि 1 एटम का? सर हाँ ये 1 एटम का है। तो बेटा 1 मोल ब्रोमीन का कितना हो जाएगा, 80 सर 80 और 1 मोल ब्रोमीन का हो जाएगा 80 ग्राम, याद रखिएगा।
बना बेटा? यहाँ बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही बेटा। अब है आप लोग की चले गए? सर इधर भी हाँ देखिए, नेट का कनेक्शन रहना चाहिए। सर लाइटनिंग के समय इंटरनेट का कनेक्शन क्यों काट देता है, कोई आइडिया किसी को? हम्म, हल्का फुल्का लाइटिंग में नहीं कट करता है, बट देखिएगा बहुत ज्यादा लाइटिंग होता है तो काट देता है। यस क्यों? सर मोबाइल अरे मोबाइल नहीं होता है, इनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, बहुत जगह इनका ना बॉक्स लगा होता है। लाइटनिंग से होता क्या है ना, इनका बॉक्स उड़ जाता है, और वो जो बॉक्स होता है थोड़ा महंगा होता है, तो इसीलिए वो लोग मतलब काट देते हैं। देखते नहीं, कभी कभी लाइटनिंग के बाद 2-3 दिन तक इंटरनेट नहीं रहता है किसी किसी एरिया में, मतलब वहाँ का बॉक्स उड़ जाता है। कोई बोलता है ट्रांसफार्मर हो गया। हाँ, ट्रांसफार्मर नहीं होता है, इंटरनेट के लिए वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का एक पोर्ट लगा होता है, वो उड़ जाता है इनका। पहले मैं झगड़ा करता था कि क्यों ऑफ कर देते हो बारिश में। एक बार हुआ क्या कि 2-3 दिन के लिए मेरे यहाँ करंट कनेक्शन कट गया, उसके बाद मैं झगड़ा नहीं करता, मैं ठीक है भाई काट लिया कर। सर हाँ बेटा। तो सीजीएम का भी एएमयू है सर, 133 एएमयू। हाँ चलिए अब देखिए इसको, क्या एमयू में क्या फर्क पड़ता है। सीजियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर मास होगा 133 + 80, खत्म किस्सा। 133 + 80 बेटा, यही दिक्कत है, मूल कॉन्सेप्ट में नहीं सही से कीजिएगा तो ये दिक्कत आएगा, रिवाइज कीजिए उसको। तो ये कितना हो जाएगा, 20 ऐड किए ना बेटा, देखते 203 आ रहा है, तो नहीं 213 आएगा ना, 213 ग्राम पर मोल हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, 213 ग्राम पर मोल हो गया। अब ध्यान रखिएगा बेटा, एक यूनिट सेल में कितना सीजियम ब्रोमाइड होगा, एक यूनिट सेल में कितना सीजियम ब्रोमाइड है, कितना सीजियम ब्रोमाइड है सर इन वन, क्या, इन वन यूनिट सेल नंबर ऑफ CSBr कितना होगा, 1 होगा। किसी ने जेड को 2 लिया है ना बेटा, तो उसने गलत किया। आप बोले कैसे गलत किया है, बीसीसी का तो 2 आता है, पर बेटा बीसीसी में सिर्फ एक एटम होगा तो ना 2 आएगा, 2 एटम रहेंगे तो 2 थोड़ी ना आएगा। अभी आपको अपना दिमाग लगाना था बेटा, Z × M/Na × AQ, यहाँ पे Z1 आएगा, M बेटा 213 सर आएगा। तो फिर हाँ, से बोलिए ना सर, कैसे 1 आएगा सर? कितना सीजियम ब्रोमाइड है एक यूनिट सेल में, ब्रोमीन माइनस कहाँ है बेटा, CS+ कहाँ है, सेंटर में सर, सेंटर में हाँ Br हाँ, तो माइनस 1 ब्रोमीन प्लस माइनस एंड हाउ मेनी सीजियम प्लस 1, 1। तो CSBr कितना हो गया, 1 हो गया ना। अरे एक एटम ब्रोमीन का है, एक एटम सीजियम का है, तो टोटल CSBr कितना हो गया, कितना मॉलिक्यूल ऑफ CSBr है एक यूनिट सेल में, आवाज नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंटू 6 × 10⁻23 लीजिए, ठीक है, इंटू AQ, ए कितना है 436 पिकोमीटर, 436.6 × 10⁻⁻12 होल क्यूब। ये डेंसिटी होगा ग्राम पर मीटर क्यूब में, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिए है और ये जो है मीटर में लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बट आपको किस में दिया है, ग्राम और सेंटीमीटर में दिया है। तो बेटा ग्राम और सेंटीमीटर में दिया रहे तो हम लोग ए को किस में लेंगे बेटा, ए को किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। तो ए कितना दिया हुआ आपका, ए दिया हुआ है, ए दिया है 436 पिकोमीटर, तो सेंटीमीटर में आएगा 436
इंटू 10 का पावर माइनस 10 का पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, 40 10 का पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। ये आएगा, पे प्लेस कर दीजिए 436 इंटू 10 का पावर माइनस, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए बेटा इसको। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक रहेगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक है, फिर स्टार्ट होगा।